हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम आप सभी के आधार को, बेस को, बेसिक ज्ञान को मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में हमने जो लूसेंट और बेसिक किताबें होती है उससे मूलभूत जो सब्जेक्ट हैं इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सीरीज जिसे हम जीके संजीवनी कह रहे हैं की शुरुआत की। आज हम इसी सीरीज में अगले लेक्चर में शाहजहां को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल पॉइंट पे आते हैं। ये बात मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूं कि जब भी आप किसी कंटेंट को याद करें, अगर वहां जरा सा भी कंफ्यूजन होता है, 1% भी कंफ्यूजन होने के चांस है, तो उसे कोट बना करके याद करें या किसी और तरीके से याद करें। आप सामान्यतः उसे पढ़ करके आगे बढ़ने वाले प्रोसेस पर मत जाइएगा। अगर कोई चीज कंफ्यूजन करती है और उसे हम पढ़ लेते हैं तो और ज्यादा कंफ्यूज करेगी। इससे अच्छा तो है कि वो ना पढ़ी हुई हो या आधी पढ़ी हुई हो, कुछ पढ़ी हुई हो। पढ़ लेने से चीजें कंफ्यूज करेगी, याद कर लेने से चीजें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसको हमने कोट बना करके याद कर लिया। एक बहू है जो आज सज धज कर, बहू जो आज सज धज कर क्या हो गई है, औरत बन गई है। ये हमारा एक छोटा सा कोट था। औरत से औरंगजेब हो जाएगा, सज धज से शाहजहां हो जाएगा, आज से अकबर और ज से जहांगीर हो जाएगा। बहू में 2 शब्द हैं, ब से बाबर और ह से हुमायूं। बहुत आसानी से हमने ये याद कर लिया था। अब कल मैंने आपको कहा था कि आपको जो एक जैसी चीजें हैं इस मुगल काल में, वैसे तो 17 राजा हैं, 17 टोटल शासक रहे हैं, राजा बने हैं, लेकिन उनमें से ये जो 6 हमने बात की वो महत्वपूर्ण है। इनकी हर एक चीज पूछी जाती है। तो क्यों ना हम एक चार्ट के रूप में, अब आज आप सभी के लिए ये होमवर्क है कि आप क्यों ना एक चार्ट के रूप में सबका यहाँ जन्म लिख लें, यहाँ सबका राजधानी लिख लें या किसके समय राजधानी कब बनी, यहाँ क्यों ना इनके शासक बनने का वर्ष लिख लिया जाए, क्यों ना यहाँ पर इनकी जो कब्र है, मकबरा है, वो लिख लिया जाए। ऐसे जो कंपैरेटिव चीजें और बन सकती हैं उन सबको एक लिस्ट फॉर्मेट में बना लिया जाए। जैसे अगर मैं एक कॉलम में लिखूं कि उनके उपनाम लिख लिए जाएं, एक में उनके मूल नाम लिख लिए जाएं, एक में उनकी उपाधियां, जैसे किसी ने शाह की उपाधि, किसी ने गाजी की उपाधि, किसी ने मलिक की उपाधि। कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आपके दिमाग के पर खुलेंगे। मैं यहाँ चार्ट बना कर दे दूंगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो फिर वहीं के वहीं रह जाना है। थोड़ी सी मेहनत करो। अब शाहजहां हो गया हमारा, इसके बाद बस महत्वपूर्ण राजा में औरंगजेब बचा है। जैसे ये कंपेयर कंप्लीट हो, आप इस तरीके से एक टेबल बनाइए। आपका टेबल बन जाइए तो मुझे सेंड कीजिए, मैं मुझे उसमें और कुछ पॉइंट जुड़वाने होंगे तो जोड़ लेंगे, कुछ कम लगेगा तो घटा देंगे, जो भी लगेगा सुधारेंगे। आप उसे याद कीजिए और कंप्लीट कीजिए। हमने इन सबके मकबरे या इनकी कब्रें ऐसे याद की थी, सबको कंपेयर करके, बाबर की आगरा, हुमायूं की दिल्ली, अकबर की आगरा, फिर जहांगीर की लाहौर, शाहजहां की आगरा, औरंगजेब की औरंगाबाद। अब किसी का दिमाग अगर नहीं भी चलता हो और उसे इसका क्रम याद हो कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, तो वो यूं भी याद कर सकता है कि भैया एक एक साल, मतलब पहले नंबर, तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे तो सब आगरा ही है, तो वैसे भी बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारी केवल थोड़ी सी अक्ल का उपयोग करना है। चीजें जब एक जैसे क्रम में व्यवस्थित जमाई जाती हैं तो सही साठ समझ में आने लगती हैं। अब देखो ये कितना आसान हो गया कि पहला राजा भी आगरा है, तीसरा भी आगरा है और 5वां भी आगरा है। औरंगजेब का नाम औरंगाबाद था या औरंगजेब था तो औरंगाबाद हो गया। अब जहांगीर, तो जहांगीरा वो दरी बिछाई, तो दरा मतलब दरा, दरी मतलब दरी, दरा मतलब दरा, तो शाह दरा याद हो गया। हुमायूं केवल दिल्ली याद रखना है, काम ही खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये कुछ था ही नहीं, ये याद ही नहीं करना था, मतलब याद भी कर लिया और मेहनत भी नहीं लगी। इसे कहते हैं असली में याद करना, ऐसे करना है हमें। चलो अब हम मूल रूप से शाहजहां पर आ जाते हैं। शाहजहां जिसे हम खुर्रम कहेंगे, खुर्रम नाम है इसका। एक तो था खुसरो,
देखो, एक था जहांगीर का बेटा खुसरो। जहांगीर के दो बेटे मान लीजिए, अभी बहुत सारे, लेकिन मूल रूप से दो हमें काम के हैं। एक है खुसरो और एक है खुर्रम। तो ये जो खुसरो है, ये खुसरो विद्रोह कर देगा खुद को राजा बनाने के लिए। तो जहांगीर जो है वो उसको पकड़ करके कहां पर, बुरहानपुर में उसको मृत्यु दंड देगा। वैसे इसकी आंख फोड़ दी जाएगी पहले ही। अब बचेगा खुर्रम, और खुर्रम जो है वो शाहजहां नाम से सिंहासन पर बैठेगा, या उसको उपाधि मिलेगी शाहजहां की। मूल बात समझ में आ गई, शाहजहां कैसे राजा बना, कब बना। तो इसका जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था, याद रख लेना। इसका मूल नाम खुर्रम था, पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। कैसे याद रहे, शाहजहां तो हमें याद ही है, शाहजहां ही शिहाबुद्दीन मोहम्मद है। तो मोहम्मद तो सब में कॉमन लगा लेते हैं, शिहाबुद्दीन याद रखना है। शिहाबुद्दीन शाहजहां, शाहजहां शिहाबुद्दीन, 2-3 बार बोलो तो याद हो जाएगा। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, इनकी माता का नाम जगत गोसाई है, वही जोधाबाई। पिता जहांगीर है। उपाधि इसको दक्षिण विजय या अहमदाबाद को जीत लेने पर शाहजहां की उपाधि मिली थी। याद रखना, इसको शाहजहां की उपाधि क्यों मिली थी, कब मिली थी, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये हम इग्नोर करते हैं। दक्षिण को जीत लेने पर, दक्षिण की विजय प्राप्त, या अहमदाबाद जो है उसको जीत लेने पर इसको, सॉरी अहमदनगर को, अहमदाबाद नहीं अहमदनगर को जीत लेने पर इसको शाहजहां की उपाधि मिली। इसका राज्याभिषेक जब होगा तब इसके पापा मरेंगे, तो पापा मरे 1627 में, 28 में ये राजा बना। बहुत क्लिस्टर क्लियर रहे ये बात आपको। आगे बात करते हैं, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम है। इसका विवाह जो है वो नूरजहां के भाई, अब ये बहुत काम की बात है, वैसे तो नूरजहां इसकी कौन है, मम्मा है। तो नूरजहां के भाई आसफ खां, या मम्मा मतलब वो वाली मम्मा है ना, पापा की 3-4 वाइफ वाली जो मम्मा है वो वाली, आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम। क्या नाम है, अंजुमन बानो बेगम, जिसे हम प्यार से मुमताज महल कहते हैं। यही वो मुमताज है जिसकी याद में कब्र बनाई गई, जिसे लोग ताज कहते हैं। ये मुमताज का ताज है वो, याद रखना। इसका विवाह किससे हो रहा है, इसकी जो मम्मी जी हैं नूरजहां, उनके भाई आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से। जहांगीर का एक और सबसे छोटा जो बेटा है उसका नाम है शहरयार। उसका विवाह वो नूरजहां के ही पहले पति से उत्पन्न हुई बेटी से करता है। तो अब यहाँ दो गुट बन जाएंगे। एक पक्ष चाहेगा कि जहांगीर का छोटा बेटा जो है वो राजा बने, और एक जी जो गुट है वो ये चाहेगा कि नहीं, ये जो शाहजहां है ये राजा बने। इसलिए दो गुट बन जाएंगे। एक गुट का नेतृत्व करेंगी नूरजहां। कौन करेगी, ये नूरजहां। तो ये जो नूरजहां है बड़ी खतरनाक होने वाली अभी, क्योंकि नूरजहां एक गुट बनाएगी जिसे जनता गुट कहते हैं। और ऐसे ही 3 नंबर में प्रश्न आएंगे, उस पर हम बात कर लेंगे इसी वीडियो में। नूरजहां एवं शाहजहां समूहों में उस समय प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है, जब नूरजहां और आसफ खां अपने अपने दामादों को मुगल सिंहासन पर बिठाने का प्रयास करते हैं और दो गुट बन जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है, पहले आसफ खां इसी के गुट में रहता है, बाद में इसके गुट से अलग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने आसफ खां की सहायता से, किसकी सहायता से, तो माने नूरजहां की योजना असफल हो रही है, सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, अब शाहजहां जो है वो राजा बन गया। अब क्या क्या करेगा वो उस पर बात करते हैं। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद, नाम है शाहजहां तो बनाएगा शाहजहानाबाद, जो आज की तारीख में पुराना दिल्ली है। तो शाहजहानाबाद नगर की स्थापना करेगा, और आगरा से राजधानी कहां ले जाएगा, दिल्ली। याद रखना, कहीं कहीं किताबों में इसने शाहजहानाबाद नगर को दिल्ली की राजधानी या राजधानी बना लिया, तो वो भी सही है, क्योंकि यही तो दिल्ली बना बाद में। दिल्ली जो है वो शाहजहानाबाद का ही तो एक हिस्सा, या शाहजहानाबाद जो है वो दिल्ली का ही तो एक हिस्सा है। उसमें ही थोड़ी सी पुरानी दूर या पुरानी ही दिल्ली को ही शाहजहानाबाद कहते हैं, याद रख लेना। इसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी में उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया। अब ये सबको पता है कि दिल्ली का किला, फिर उसी में उसने लाल किला बनवाया, जिसे किला मुबारक कहते हैं। अब यहाँ जो लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं ना, उनके लिए भैया ये बहुत काम की बात है। अभी एसएससी के एक एग्जाम में पूछा, ये लाल किला ना पूछते पूरे क्या किले पूछ लिया उसने, किला मुबारक किसे कहते हैं, या किला मुबारक किसने बनाया था। इस दुनिया में सबसे थर्ड क्लास प्रश्न है कि लाल किला शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने जो लाल किला बनाया था उसी का असली नाम जो था वो किला मुबारक था। और यही प्रश्न पूछा, और इस एग्जाम में 100% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था।
इसी में ये दीवाने आम और दीवाने खास बनाएगा। इसके बारे में, बनाने वाली चीजों के बारे में और आगे बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। उसने अपना और अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा भी खुद ने ही बनवा दिया है। भाई खुद ही खुद की कब्र बनवा के जा रहा है। ये पहला राजा दिख रहा है जो खुद ही खुद की कब्र, खुद की और वाइफ की कब्र बना रहा है, जिसे हम ताजमहल का नाम से जानते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन है? आप सबको पता है कि उस्ताद ईशा खां है। कौन है? वास्तुकार पूछेगा तो याद रखना उसका उस्ताद ईशा खां जो है इसके वास्तुकार है। देखो, निर्माणकर्ता ठेकेदार अलग है और वास्तुकार अलग है। डिजाइन किसने बनाया? तो हम बात कर रहे हैं डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो वास्तुकार जो है वो ईशा खां। दोनों नाम एक साथ बताऊंगा तो कंफ्यूज कर लेगा। शाहजहां के शासनकाल को किसानों का हितैषी और संगमरमर का काल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, वन डे एग्जाम के हिसाब से। किस जमाने, किस मुगल बादशाह के जमाने को संगमरमर का काल कहते हैं? किस जमाने को किसानों के हित का काल कहते हैं? तो किसानों के हित का काम किया शाहजहां ने, और संगमरमर का काल भी इसी के जमाने को कहते हैं, क्योंकि खूब इमारतें बनाएगा ये। इसके निर्माण, मतलब ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर कहां से ला रहा है? मकराना नाम की जगह है राजस्थान में, वहां से लाया जाएगा। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक चलेगा। 32 से 52 होता तो 20 साल हो जाते, एक और जोड़ दो तो 21 साल लगे, मतलब 21 साल, 21 वर्षों तक बना ये ताजमहल, तब जाके ताजमहल ताजमहल बन पाया। बहुत महत्वपूर्ण बात थी ये, आपको याद हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने, इसके अलावा शाहजहां आगरा में मोती मस्जिद बनाएगा। आगरा में क्या बनाएगा? आगरे में मोती मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद। ऐसे बोल के देखो तो दिल्ली का पजामा और आगरा का मोती, आगरा का मोती और दिल्ली का पजामा, ये याद रख लो। तो दिल्ली का पजामा मतलब जामा, और मोती माने आगरा की मोती मस्जिद। अब यहाँ लाल किले के अंदर एक और मोती मस्जिद है, वो याद रखना औरंगजेब ने बनाई है। किसने बनाई है? औरंगजेब ने। तो कंफ्यूज ना हो, मोती मस्जिद अगर पूछ रहा है तो आगरा की जो है वो किसने बनाई है? शाहजहां ने। दिल्ली की मोती मस्जिद पूछ लिया तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनाई है, इसके बेटे ने। शाहजहां के शासनकाल को द्वितीय स्वर्णकाल कहते हैं। भाई पहला स्वर्णकाल आप लोग कमेंट करके बता देना किसके जमाने को कहते हैं। द्वितीय स्वर्णकाल अगर शाहजहां है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मेंस के हिसाब से ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के पुत्र जो है उनके चार हैं, चार पुत्र हैं। पहला है दारा, सुजा, औरंगजेब और मुराद। क्या नाम है चारों के? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने औरंगजेब को लाल कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये लाल इसलिए कर रहा है क्योंकि दो गुट में बटेंगे, फिर चार गुट में बटेंगे, फिर चारों अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टोरी हम औरंगजेब के टाइम पे पढ़ेंगे कि इनने कौन कौन से युद्ध लड़े। 5 तो युद्ध लड़ लेंगे चार भाई आपस में, तो संघर्ष होगा इन चारों के बीच में। देन आखिरी में फिर औरंगजेब जो कि कट्टर है, औरंगजेब राजा बनेगा। दारा शिकोह को बनना चाहिए था क्योंकि वो बड़ा भाई है, लेकिन ठीक है, जो भी परिस्थितियों को मंजूर था, जो हुआ वो हुआ। आज ये स्थिति है कि औरंगजेब को लोग अपना पिता मानते हैं। ठीक है, कट्टर मुस्लिम हो सकता है, कट्टर सोच वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये किसी के पिता नहीं रहे भैया। इन्होंने अपने खुद के भाइयों को, अपने पिता को मार दिया। अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि औरंगजेब जो है वो अपने पिता को जेल में बंद कर देगा, गला काट देगा उनका थोड़ी देर में, अभी बताता हूं। दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था और उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। महत्वपूर्ण बात है। शाहजहां की बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध चालू हो जाते हैं, और ये उत्तराधिकार के युद्ध हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अगले वाले वीडियो में औरंगजेब के टाइम पे मैं ये पढ़ाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 1336 से 37 में शाहजहां ने सिजदा प्रथा, जो कि किसने चालू की थी? अकबर ने। आपको याद होगा, तो अकबर ने सिजदा प्रथा चालू की थी। तो अकबर जो सिजदा प्रथा चालू करके गया था उसे यह समाप्त कर देता है और उसकी जगह पे दूसरी व्यवस्था लाएगा। किसका नाम, क्या नाम है उस व्यवस्था का? चहार तस्लीम। क्या होगा? ये प्रणाम करने की एक नई प्रथा। ये अपने हिसाब से नया नया सिस्टम लाते हैं। जैसे बलबन सिजदा पेबोस लाया था, तो अकबर जो है वो अपने हिसाब से कुछ लाया। तो अभी ये शाहजहां जो है वो तस्लीम व्यवस्था लाएंगे, चहार तस्लीम कहते हैं। और ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ढेर हो जाते हैं बच्चे, याद रखना। चहार तस्लीम किसने शुरू की है? शाहजहां ने। पगड़ी में सम्राट के चित्र बनाने की मनाही हो गई, प्रतिबंध लगा दिया। इलाही संवत जो कि उसके पहले चलता था उसको रिप्लेस करके हिजरी संवत लागू किया गया। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
632 ईस्वी में जब मोहम्मद पैगंबर साहब को मक्का से मदीना भगाया गया था, तो उस समय की घटना को कहते हैं हिजारत। और उस साल से मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में एक संवत चालू हुआ जिसे हिजरी संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिजरी संवत। उस हिजरी संवत को भारत में लागू करने वाले राजा का नाम शाहजहां है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इलाही संवत चलता था, इसको हिजरी संवत में बदलने का काम किया शाहजहां ने। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रख लेना। इसके शासनकाल के 7वें वर्ष 1634 में शाहजहां ने यह आदेश दिया कि यदि हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो ठीक है, उसकी जो पापा की जमीन है, पापा की जो संपत्ति है उसकी होगी। लेकिन अगर वो इस्लाम धारण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, तो उसकी संपत्ति सरकार या मतलब शासन या साम्राज्य जो है वो छीन लेगा। देखिए क्या स्थिति है कि लोगों को जबरदस्ती हिंदू को मुस्लिम बनाने की इस तरीके के प्रयास किए गए। ठीक है, जो भी किए गए, लेकिन ये एक बड़ा अध्यादेश जारी किया गया। तो ये क्वेश्चन मेंस में या प्री में कैसे भी घुमा करके पूछा जाता है, किस व्यक्ति ने या किस शासक ने हिंदुओं की पैतृक जमीन मुस्लिम ना बदलने पर हड़प ली थी, तो वो शाहजहां है। इसके अतिरिक्त तो उसने मुस्लिम लड़कियों के हिंदू पुरुष से विवाह करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, लेकिन मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से विवाह कर सकता है, ये अभी कोई प्रतिबंध नहीं था, उसमें पुरस्कार मिलता था। यहां अगर लड़की अगर कोई कर लेगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं के तीर्थ पर पुनः कर लगा दिया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जजिया कहते हैं। तीर्थ यात्रा कर जजिया लगा दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। उसमें एक स्थान याद रखना, और यही जो अपवाद है, यही क्वेश्चन बनता है, यूपी पीसीएस पूछ चुका है। काशी के कविंद्र आचार्य द्वारा प्रार्थना करने पर काशी से ये जो काशी जो स्थान है वहां से ये जजिया कर, जो तीर्थ यात्रा कर है, वो हटा लिया जाता है। वहां की यात्रा करने पर तीर्थ यात्रा कर नहीं लगेगा। खंबात में नागरिकों की प्रार्थना करने पर वहां गोवध या गाय की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। मतलब 2-3 अच्छे काम कर दिए भैया ने। एक बात और सुन लो, अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार भी ये करवाएगा। वैसे तो किसी भी मुगल शासक ने कोई मंदिर नहीं बनाया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मंदिरों के जीर्णोद्धार में, पुनरुद्धार में इन्होंने योगदान दिया। जैसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आ चुका है, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अहमदाबाद के इस मंदिर का या अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो कोई सोच भी नहीं सकता कि शाहजहां करवाएगा, लेकिन करवाया। शाहजहां ने न्याय के लिए बुधवार का दिन सिलेक्ट किया, क्योंकि बुधवार गणेश जी का दिन होता है, तो उसने गणेश जी के दिन उसे रिद्धि सिद्धि मिली या सिद्धि मिली, इसलिए बुधवार को जो है न्याय का दिन चुन लिया उसने। शाहजहां के काल में सुंदरदास, चिंतामणि, अभी जो ऊपर पढ़े हमने, कविंद्र आचार्य जैसे हिंदी के बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप केवल अकबर बालबल दिलबर दिलावर में मत अटके रहना। क्वेश्चन यहां से आता है कि प्रसिद्ध कवि कविंद्र आचार्य किस शासक के दरबार में थे? याद रखना, वो इस शाहजहां के दरबार में थे। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के एक महान व्यक्ति या कवि जगन्नाथ जो है वो इसी के दरबार में थे, जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी। एमपीपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है, कैसे कि शाहजहां ने किसे महाकवि राय की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि जो है वो जगन्नाथ या कवि जगन्नाथ को दी थी। और इसी के काल में इब्न हरण नाम के व्यक्ति ने रामायण का और मुंशी बनवारी ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा गया था, याद रखना नाम, गुलजोर हाल। क्या नाम रखा? गुलजार हाल गुलजार नाम रखा गया। बड़ी अच्छी सी बातें हैं, ये कुछ साहित्य में परिवर्तन हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल राशिद नाम के व्यक्ति जो हैं वो बीज गणित का संस्कृत में फारसी अनुवाद करेंगे। शाहजहां के काल में ही महानतम ज्योतिषविद नाम है मुल्ला फरीद। ये कौन? देखो, मुस्लिम धर्म के लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी मुल्ला फरीद जो है वो सबसे महान व्यक्ति होंगे। किस चीज के महान व्यक्ति होंगे? ज्योतिष के आचार्य बनेंगे। और ये उस जमाने में एक खगोल का चार्ट बनाएंगे, जिससे जगह का, स्थान का, समय का सबका निर्धारण हो सके। ऐसा एक चार्ट जिसका उपनाम है जिज ए शाहजहानी, क्योंकि शाहजहां के जमाने में बना तो शाहजहानी बना। जिज ए शाहजहानी क्या है? जिज ए शाहजहानी मुस्लिम धर्म में एक खगोल का चार्ट है, जिसका निर्माण किसने किया?
तो मुल्ला फरीद ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, इनको अच्छे से लिख करके नोट करके याद कर लेना। चलो और आगे बढ़ते हैं। उसने निर्माण कार्य क्या क्या कराया, क्योंकि इसी को निर्माण कार्य का राजा कहा गया है ना भैया। दिल्ली सल्तनत के समय किसने, फिरोज तुगलक ने बहुत सारे निर्माण कार्य कराए। ऐसे मुगल वंश के शाहजहां ने खूब सारे निर्माण कार्य कराए, जैसे दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर बनाएगा, लाल किला बनाएगा, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, जामा मस्जिद, जहांगीर का मकबरा, ये सब चीजें कौन बनाएगा, ये सब चीजें बनाएंगे शाहजहां। एक ही बार में रट लेना, पहले तो शाहजहानाबाद नगर बनाया, उसी नगर में लाल किला बनाया, लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास बनाया, उसी में उसमें उसके पास में एक मस्जिद बनाई जैसे जामा मस्जिद का, आगरा में ताजमहल, और फिर वहां पास में पढ़ने के लिए मोती मस्जिद बना दी। बहुत अच्छे से याद हो जाए। शाहजहां का प्रिय राग था ध्रुपद, जो वो सुना करता था। याद रखना, ये भी एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बोला, ऐसी चीजें मैं पढ़ाने से बचता हूं वैसे। तो शाहजहां ने 1658 में औरंगजेब ने विजय प्राप्त करके राजधानी पर अधिकार कर लिया, और इस शाहजहां को अब वो कैद कर लेगा। मतलब देखो, पापा जो है वो राजा है, लेकिन बेटा जो है वो तबीयत खराब हो जाने पर पापा को जेल में डालेगा। चलो अच्छी बात है। शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरा के किले में उसने बंद कर दिया, और आगरा के किले में इसको पानी भी नहीं देता था कि अब पानी के लिए तरसो आप, तो पानी भी नहीं देता था। तब तक उसने उसे पानी नहीं दिया, तब तक जब तक उसने उसे स्वीकार ना कर लिया कि तुम राजा हो। 1666 में शाहजहां वहीं पर मर जाता है। ऐसा कैसा राजा है कि जो पानी के लिए तरस रहा है, राजा था लेकिन फिर भी उसने अपनी औलादों को संस्कार नहीं दिए, इसलिए पानी के लिए तरसना पड़ा। बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक नूरजहां नाम का किरदार आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये नूरजहां कौन है, नूरजहां के बारे में कुछ बातें याद कर लो, बहुत काम की है ये नूरजहां, क्योंकि इसी के जमाने में नूरजहां जनता गुट बनाएगी, जनता गुट बनेगा और वो काम का है। मूल नाम है मेहरुनिसा। क्या नाम है, मेहरुनिसा। जन्म हुआ 1577 में कंधार अफगानिस्तान में, और मौत होगी पाकिस्तान में। तो मरेगी पाकिस्तान में और जन्म होगा अफगानिस्तान में। हमारे देश में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। पापा है गियास बेग, पिता है गियास बेग, असमत बेगम माता है, और इसके पूर्वज जो है वो तेहरान के निवासी हैं। इसने उपाधि ग्रहण की है नूर महल की, जिसका मतलब होता है प्रसाद ज्योति, या नूर जहां की, जिसका मतलब होता है जगत ज्योति। तो पूरे जगत में प्रकाश फैलाने वाली नूर जहां की हम बात कर रहे हैं। कहां से आ गए ये भारत में, तो इसका प्रारंभ जो है वो गियास बेग, इसके पापा का नाम है गियास बेग, जो बाद में अकबर के समय दरबार में आकर के अकबर के जमाने में मिर्जा की उपाधि ग्रहण करेंगे और दरबारी बन जाएंगे। तो मिर्जा गियास बेग नाम पड़ जाएगा उसका। ये वहां से आते हैं, उनकी स्थिति खराब होती है, लेकिन फिर भी वो एक धनी व्यक्ति के दरबार में व्यापार करते हैं, और फिर वहां से अकबर इनको अपने दरबार में ले जाता है। वहां से कहानी शुरू होती है। हमें मूल प्रश्न जो आता है वो, अकबर के बाद जब जहांगीर शासक बने तो मिर्जा गियास बेग को एक उपाधि मिली, वो हमें काम की है। इन्हें एतमा उद्दौला की पदवी दी गई। अब ये कौन, ये इसका नाम नहीं है, ये इसको उपाधि मिली है। याद रखना, गियास बेग को अकबर ने दी थी मिर्जा की। देखो नाम क्या है, गियास बेग। इसको अकबर साहब देंगे, क्या उपाधि देंगे, मिर्जा की। और इसके जहांगीर के जमाने में आएगी, जहांगीर जो है वो उसको कौन सी उपाधि देंगे, एतमा उद्दौला की। तो ये एतमा उद्दौला का मकबरा जो है ना, वो यही है, एतमा उद्दौला, जो नूरजहां द्वारा बनाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, क्योंकि अभी नूरजहां पीछे से कठपुतली शासन कर रही है ना, वो असली में राज्य वो चला रही है। मेहरुनिसा की 17 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। याद रखना, इसका पहला विवाह जहांगीर से नहीं हुआ है, दूसरा विवाह है। अब्दुल रहीम खान खाना के अधीनस्थ एक फारसी युवक अली कुली खां, क्या नाम है, अली कुली खां से उसका विवाह होता है, और फिर वो सेविका बनती है, एक नौकरानी बन करके महल में जाती है। लेकिन वो इतनी सुंदर होती है कि जहांगीर को पसंद आ जाती है, तो जहांगीर उससे शादी करते हैं।
और फिर कहानी जो है उसमें ट्विस्ट आता है और ये फिर शासन को कंट्रोल करना शुरू करेगी, अपने पापा और अपने भाई के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाएगी। अब उस ग्रुप के बारे में याद रख लो, नूरजहां गुट। क्या है ये? नूरजहां गुट कह दो या जनता गुट कह दो, और या फिर इसी को आप जनता या ऐसा जता गुट भी लिखा होता है। तो अपने विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात नूरजहां ने अपना दल बना लिया जिसमें नूरजहां गुट या जनता गुट कहा गया। इस जनता गुट में कौन कौन था? तो इसके पिता कौन है? एतमाउद्दौला, इसकी माता असमत बेगम, इसका भाई आसफ खां, वह शाहजादा जो कि अब खुर्रम है, उस खुर्रम को मिला करके ये लोग एक गुट बनाएंगे और खुर्रम को फिर राजा बनाएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अभी हमें बहुत स्टोरी पर नहीं जाना है क्योंकि प्री केवल फैक्ट पूछती है। मेंस पढ़ाऊंगा तब इसी कंटेंट को 10 दिन तक अच्छे आराम से स्टोरी सुना सुना करके पढ़ाऊंगा। अभी मत उलझना स्टोरीज में, अभी तो हमें केवल फैक्ट पढ़ने हैं। अब हमने क्या किया भैया, शाहजहां के जमाने में जो जो बातें हुई फैक्चुअल रूप से हमने उन सबको पढ़ लिया। अब वन लाइनर फैक्ट रूप में उसे नोट करे, याद करे। जो याद नहीं होता है वो मुझे बताए, मैं कराऊंगा। मैं जिम्मेदारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं, मैं याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। बहुत सारा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें याद करते चलो, आगे बढ़ते चलो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक दिन बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन करके सामने आएंगे। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।